हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं क्लास 7th की जो आपकी इंग्लिश की बुक है उसकी सेकंड यूनिट का फर्स्ट चैप्टर विट एंड ह्यूमर हम कर रहे थे यहाँ पर। जो डॉक्टर डूलिटल है उसके बारे में हमने थोड़ी सी स्टोरी पढ़ी थी, अब आगे पढ़ते हैं। एज सुन एज द कैट्स फूडमैन हैड टोल्ड एवरीवन दैट जॉन डूलिटल was going to become an animal doctor, old ladies began to bring him their pet pugs and poodles who had eaten too much cake. जैसे ही वो कैट्स फूडमैन ने बताया कि क्या हो गया, जॉन डूलिटल जो है अब एनिमल्स का डॉक्टर बनेगा, क्योंकि उसने जो है पैरट से एनिमल की लैंग्वेज सीख ली थी, तो अब तो वो और अच्छा डॉक्टर बन सकता था। तो वो बोला कि अब मैं एनिमल का डॉक्टर ही बनूंगा। जैसे ही सबको ये बात पता चली तो सब अपने अपने पेट्स को, पोडल्स को लेकर वहाँ पर आने लगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने ज़्यादा केक खा लिया था। एंड फार्मर केम मैनी माइल्स टू शो हिम सिक काउज एंड शीप। और फार्मर जो थे वो अपनी काउज और शीप को वहाँ पर लेकर आ रहे थे। वन डे अ प्लग हॉर्स वॉज ब्रोट टू हिम। तो एक बार एक हॉर्स को लेकर आए एंड द पुअर थिंग वॉज टेरिबली ग्लैड टू फाइंड अ मैन हु कुड टॉक इन हॉर्स लैंग्वेज। और वो हॉर्स जो है बहुत खुश था कि ये मेरी लैंग्वेज में बात कर सकता है। बहुत खुश हुआ ये बात जान के वो। यू नो डॉक्टर, सेट द हॉर्स। हॉर्स बोलता है, डॉक्टर आपको पता है डेट वेट ओवर द हिल्स नो नथिंग एट ऑल। जो वेट वहाँ पर है हिल के पास में, हिल के दूसरी तरफ, उसे कुछ नहीं पता। ही हैज़ बिन ट्रीटिंग मी 6 वीक्स नाउ। वो मुझे 6 वीक से ट्रीट कर रहा है। एंड फॉर समथिंग और द अदर, कभी कुछ टैबलेट दे देता है, कभी किसी चीज़ के लिए। उसे पता ही नहीं है कि मुझे बीमारी क्या है। वट आई नीड इज स्पेक्टेकल्स। मुझे क्या चाहिए? चश्मा चाहिए मुझे। आई एम गोइंग ब्लाइंड इन वन आई। क्योंकि मेरी जो है एक आँख बिल्कुल ब्लाइंड हो गई, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। देर इज़ नो रीज़न वाई हॉर्सेस शुडंट वियर ग्लासेस। कोई रीज़न नहीं है कि हॉर्स जो है अपना ग्लासेस नहीं पहनते। ऐसा नहीं है कि वो नहीं पहन सकते। द सेम एज पीपल, लोगों की तरह ही है, जैसे आदमी पहनते वैसे ही अगर हमारे जो है आँख खराब है तो हम भी पहनेंगे। बट दैट स्टूपिड मैन ओवर द हिल नेवर इवन लुक्ड एट माई आइज। लेकिन वो जो पागल डॉक्टर है वहाँ पर, उसने एक बार भी मेरी आंखों की तरफ देखा ही नहीं। ही केप्ट ऑन गिविंग मी बिग पिल्स। वो उसे मुझे बड़ी बड़ी दवाइयाँ दे रहा था। आई ट्राई टू टेल हिम बट ही कुडंट अंडरस्टैंड अ वर्ड ऑफ हॉर्स लैंग्वेज। मैंने उसे बताना भी चाहा लेकिन वो जो है हमारी लैंग्वेज ही नहीं समझ पा रहा है। वट आई नीड इज स्पेक्टेकल्स। मुझे सिर्फ चश्मे चाहिए। ऑफ कोर्स सेड द डॉक्टर। तो डॉक्टर बोलते हैं हाँ हाँ ठीक है ठीक है, आई विल गेट यू सम एट वंस। मैं तुम्हारे लिए ला दूंगा। आई वुड लाइक अ पेयर लाइक योर्स। तो वो बोलता है कि जैसे आपके हैं ना वैसे ही मुझे चाहिए। ओनली ग्रीन, सिर्फ ग्रीन। दे विल कीप द सन आउट ऑफ माई आइज वाइल आई एम प्लगिंग द फील्ड। वो जो है, जो सन होता है, मतलब वो क्या करते हैं, प्लग करते हैं फील्ड को, और दोपहर के टाइम करते हैं, मतलब जब दिन होता है उस टाइम पे। तो वो क्या बोल रहा है कि उसकी वजह से क्या होगा, सन जो है वो मेरी आइज से दूर रहेगा। सर्टेनली सेड द डॉक्टर, ग्रीन वंस यू शेल हैव। तो डॉक्टर बोलता है ठीक है, मैं तुम्हारे लिए ग्रीन ही ला दूंगा। यू नो द ट्रबल इज सर, सेड द प्लग हॉर्स एज द डॉक्टर ओपन द फ्रंट डोर टू लेट हिम आउट। सो द ट्रबल इज डैट एनी बडी थिंग्स ही कैन डॉक्टर्स एनिमल। तो जैसे ही वो बाहर निकलता है तो वो पूछ रहा है जो उसे लेकर आया था कि क्या आपको पता है कि इसको प्रॉब्लम क्या है। तो बोलता है कि प्रॉब्लम ये है कि सबको ये लगता है कि कोई भी डॉक्टर एनिमल्स का डॉक्टर बन सकता है। जस्ट बिकॉज द एनिमल डोंट कंप्लेन। क्योंकि एनिमल कंप्लेन नहीं करते कि उन्हें क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, वो नहीं बता सकते। कोई उन्हें गलत दवाई दे रहा है, उनका इलाज हो रहा है नहीं हो रहा, तो वो नहीं बता सकते। तो इसलिए सबको लगता है कि कोई भी एनिमल का डॉक्टर बन सकता है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इट टेक्स अ मच क्लेवरर मैन टू बी अ रियली गुड एनिमल डॉक्टर देन इट गोज टू बी अ गुड्स पीपल डॉक्टर। तो वो बोलते हैं कि मतलब एनिमल्स का डॉक्टर बनने के लिए आदमी के डॉक्टर बनने से, यानी कि लोगों का डॉक्टर बनने से ज़्यादा क्लेवर मैन चाहिए, ज़्यादा होशियार इंसान चाहिए जो एनिमल्स के लिए डॉक्टर बन पाए। वेल सेट द डॉक्टर। डॉक्टर बोलता है कि हाँ हाँ ठीक है। व्हेन विल माई ग्लासेस बी रेडी। तो मेरे ग्लासेस कब रेडी हो जाएंगे? बोलता है आई विल गिव देम फॉर यू नेक्स्ट वीक। मैं नेक्स्ट वीक तुम्हें वो दे दूंगा। कम इन अगेन ट्यूसडे को आ जाना, ठीक है। गुड मॉर्निंग। Then John Dolittle got a fine big pair of glasses, green spectacles, and the plug horse stopped doing blind in one eye and could see as well as ever. तो वो जैसे ही आया तो उसने उसके लिए चश्मे बनवा दिए थे। अब वो बहुत खुश था, अब जो उसे अच्छे से दिखाई दे रहा था जैसे उसे पहले दिखता था। एज सुन इट बिकेम अ कॉमन साइट टू सी फार्म एनिमल्स वेयरिंग ग्लासेस इन द कंट्री साइड। क्योंकि अब उसका नॉर्मल जो कॉमन साइट थी वो उसकी हो गई थी, वो आराम से फार्म एनिमल्स को देख सकता था वो ग्लासेस पहनकर। राउंड पडल बाय एंड ब्लाइंड हॉर्स वॉज अ थिंग अननोन। अब जो है मतलब ब्लाइंड हॉर्स को चश्मे लगे हैं, तो ये चीज़ एक बहुत ही
अलग सी बात थी जो कि अब अननोन थी, अब लोगों को पता था कि उसको भी लग सकते हैं। एंड सो इट वॉज विद ऑल द अदर एनिमल्स, और ऐसा ही बाकी एनिमल्स के साथ होता था, डेट वर ब्रोट टू हिम, जो उसके पास आते थे। एज सून एज दे फाउंड दैट ही कुड टॉक देयर लैंग्वेज, जैसे ही एनिमल्स को पता चलता कि डॉक्टर डूलिटल उनकी लैंग्वेज बोल सकते हैं, दे टोल्ड हिम, वो उन्हें बता देते थे वेयर द पेन वोज एंड हाउ दे फेल्ट, कि उन्हें दर्द कहाँ है, क्या दर्द हो रहा है और उन्हें कैसा फील हो रहा है। एंड ऑफ कोर्स इट वॉज ईजी फॉर हिम टू क्योर दैम, और ये उनके लिए बहुत ईजी हो गया था उनको क्योर करना, इलाज करना, क्योंकि जब आपको दर्द का पता है, प्रॉब्लम पता है, तो ईजिली सोल्यूशन कर सकते हैं। Now all these animals went back and told their brothers and friends that there was a doctor in the little house with the big garden who really was a doctor। तो अब जैसे ये जाते वापस जाते तो अपने भाई बहनों को, जो फ्रेंड्स थे या रिलेटिव वगैरह हैं, उन सबको बताते हैं कि एक डॉक्टर है एक छोटे से घर में जिसके बाहर बहुत बड़ा सा गार्डन है, वो सच में एक डॉक्टर है। एंड वेन एवर एनी क्रिएचर गेट सिक, कोई भी क्रिएचर अगर बीमार होता, नॉट ओनली हॉर्सेज, काउस और डॉग्स, बट ऑल द लिटल थिंग्स ऑफ द फील्ड, कोई भी मतलब कोई भी जानवर, एनिमल, इंसेक्ट, कुछ भी, तो उसी के पास आते थे। लाइक हार्वेस्ट माइस, bedgaggers and bats all came at once to his house on the edge of the town। तो सब उसके पास आते थे, सो डैट हिज बिग गार्डन वॉज नियरली ऑलवेज क्राउडेड विद एनिमल्स ट्राइंग टू गेट इन टू सी हिम। तो उसका जो बड़ा सा गार्डन था ना, वो हमेशा भरा रहता था एनिमल से। देयर वर सो मैनी डैट केम डैट ही हैड टू हैव स्पेशल डोर मेड फॉर द डिफरेंट काइंड्स। अब वो जो है इतने सारे होते थे कि उसने हर एक के लिए अलग अलग तरह के डोर बनाए थे, कि ज़्यादा बड़ा है तो बड़ा डोर है, छोटा डोर भी है उसके अंदर से, तो अलग अलग तरह के अलग अलग डोर बना रखे थे। ही रोट हॉर्सेज ओवर द किचन डोर पे हॉर्सेस लिख दिया। काउज ओवर द साइड डोर पे काउज लिखा था कि यहाँ से सिर्फ क्या आएंगी, काउज ही आएंगी। एंड शिप ऑन द किचन डोर पे शिप भी हो गया। एंड ईच काइंड ऑफ एनिमल हैड अ सेपरेट डोर, और जितने भी थे सबका जो है सेपरेट डोर था, जितने भी एनिमल्स थे हर एक के लिए। इवन द माइस हैड अ टाइनी टनल मेड फॉर देम इनटू द सेलर, उनके जो माइस है, वो चूहे वगैरह थे, उनके लिए एक छोटी सी टनल बना रखी थी, पतली सी, टाइनी सी। वेयर दे वॉन्टेड पेशेंटली, जो आराम से पेशेंटली वेट करते थे, इन रोज, रो में, मतलब एक लाइन बना के, फॉर द डॉक्टर टू कम राउंड टू देम, ताकि डॉक्टर वहाँ पे आए और उनका चेकअप करे। अब सेलर क्या होता है, अ रूम बिलो ग्राउंड के बिलो जो एक रूम होता है, उसमें लेवल ओपन यूज फॉर स्टोरेज, जो स्टोरेज के लिए यूज़ होता है, ठीक है, उसमें उन्होंने एक टनल बना दी थी। एंड सो इन अ फ्यू ईयर्स टाइम्स, तो कभी कभी जो है इतने टाइम में, एवरी लिविंग थिंग फ्रॉम माइल्स एंड माइल्स गो टू नो अबाउट जॉन डूलिटल MD, and the birds who flew to other countries in the winter told the animal in the foreign lands about Doolittle। तो लगभग इतने साल, बहुत साल हो गए, कुछ सालों में ही सबको उनके बारे में पता चल गया, बहुत दूर दूर तक पता चला। कुछ होते थे विंटर्स में, जैसे दूसरी जगह पर कंट्रीज़ में जाते थे, तो वहाँ जाकर वो उन एनिमल्स को भी बताते थे कि एक जॉन डूलिटल नाम का डॉक्टर है जो हमसे बात कर सकता है, हु कुड अंडरस्टैंड देयर टॉक एंड हेल्प देम इन देयर ट्रबल, और जो हमें प्रॉब्लम आती है उनको सही करता है। इन दिस वे ही बिकेम फेमस, अब इस तरह से वो क्या हो गया, बहुत फेमस हो गया अमंग द एनिमल ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। एंड ही वॉज हैप्पी एंड लाइक्ड हिज लाइफ वेरी मच, और अब वो बहुत खुश था और उसे अपनी लाइफ बहुत पसंद थी। उसके बाद क्वेश्चन है, व्हाट बिकम अ कॉमन साइट इन पडल बाय आफ्टर डॉक्टर डूलिटल स्टार्टेड ट्रीटिंग एनिमल। तो क्या हो गया था, सो ह्यूमन टॉकिंग टू फार्म एनिमल्स वेयरिंग ग्लासेस, बर्ड्स राइडिंग अटो फ्रॉम फार्म एनिमल्स लर्निंग बर्ड लैंग्वेज। तो क्या था, फार्म एनिमल्स वेयरिंग ग्लासेस, ये बहुत अब जो है कॉमन हो गया था। उन्हें लगता था कि ऐसी कोई बीमारी होती नहीं है, लेकिन जानवरों को भी होती है, जैसे उसने पहना, तो ये चीज़ कॉमन हो गई थी। वट चैलेंजेस डू यू थिंक डॉक्टर डूलिटल माइट फेस इफ मोर एंड मोर एनिमल्स कम टू हिम फॉर हेल्प। अगर बहुत ज़्यादा एनिमल आने लगे तो क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। So Dr. Dolittle would definitely face many challenges if more animals comes to him. First, he may have to spend more time checking each animal. उन्हें ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा एनिमल्स को चेक करने में। He has to learn many more languages to cure the patient, और उन्हें और भी ज़्यादा लैंग्वेजेस सीखनी पड़ेंगी। He may also face space problem for their treatment, और उनके शायद जगह की प्रॉब्लम भी वहाँ पर हो सकती है। नाउ हाउ माइट ही ओवरकम दीज चैलेंजेस टू एंश्योर दैट ही प्रोवाइड्स गुड ट्रीटमेंट। तो किस तरह से जो वह इन चैलेंजेस को फेस करेंगे, इनसे बाहर निकलेंगे। सो ही कैन ओवरकम चैलेंजेस
बाय कीपिंग मोर डॉक्टर्स एंड टीचिंग देम द एनिमल्स लैंग्वेज, ज़्यादा डॉक्टरों को रख सकते हैं, उनको जो है एनिमल की लैंग्वेज सिखा सकते हैं. ही हैज़ टू बिल्ड अ हॉस्पिटल विद ऑल द इक्विपमेंट एंड मशीन्स फॉर चेकअप. और वो शायद जो अभी तो उनका क्लिनिक था ना, तो वो उन्हें हॉस्पिटल बनाना चाहिए जिसमें वो इजीली जो है सारे इक्विपमेंट होने चाहिए, मशीन्स होनी चाहिए जिसमें वो चेकअप कर पाए. ही हैज़ टू फिक्स अ टाइम टेबल फॉर डिफरेंट एनिमल, और उनके हर एक टाइप के एनिमल्स के लिए अलग अलग टाइम टेबल होना चाहिए, तो ईजी हो जाएगा उनके लिए. हैव टू अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन द करेक्ट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द स्टोरी एंड टू हैव बीन डन फॉर यू, दो यहाँ पर लिखे हैं ऑलरेडी. सो फर्स्ट एंड सेकंड हो गया है. सेकंड क्या है, द पैरेट पेलिंसिएना इंक्रीज अ डॉक्टर डूलिटल बिकम एन एनिमल डॉक्टर रिवीलिंग द एनिमल्स कैन टॉक. इंस्टॉल स्पेशल डोर, ये अलग है, तो हम स्टार्ट करते हैं. डॉक्टर डूलिटल डिसाइड टू स्टॉप बीइंग अ डॉक्टर फॉर पीपल एंड बिकम अ डॉक्टर फॉर एनिमल्स. एनिमल्स फ्रॉम नियर एंड फार हमेशा आते थे. मैन ये स्टार्टिंग में हो गया. Polincia teaches Dr. Dolittle animal language and he starts understanding and communicate with animals. So ये हो जाएगा आपका थर्ड पार्ट, ठीक है. एंड देन उन्होंने क्या है डॉक्टर बनना शुरू किया, एनिमल डॉक्टर वो बने, ठीक है. सो नेक्स्ट आपका एनिमल फ्रॉम नियर एंड फार कम टू डॉक्टर डूलिटल फॉर हेल्पिंग एंड क्राउडिंग हिज गार्डन. सो 3 तक हो गया था. प्लग हॉर्स विद vision problem visit Dr. Dolittle who prescribe green spectacles to improve horse eyesight. Now Dr. Dolittle install special doors, ये अलग था, बाद में आया था, ये तो सबसे लास्ट में था. Dr. Dolittle ability to communicate with animals helps him diagnose and treat their illness effectively. Dr. Dolittle gains fame among animals worldwide and they come to him फॉर वेरियस प्लेसेस. वर्ड स्प्रेड, तो अब ये जो है ये आपका आएगा 5 पे. देन 6 में होगा आपका ये, क्योंकि सबसे पहले उसी को उन्होंने स्पेक्टेकल दिए थे ना, ये 6 हो जाएगा. देन 7 होगा ये वाला, और उसके बाद में 8, देन 9 एंड 10. सो ये हो जाएगा आपका 9 एंड ये हो जाएगा 10, क्योंकि लोग जो आने लगे थे उन्होंने उसके लिए जो है डोर बनाए थे सबके लिए स्पेशल, और वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गए थे, तो पूरी दुनिया में ही लगभग, और सब लोग उनके पास आने लगे थे हेल्प के लिए. सो लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट. रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज. इफ आई से पोली वॉन्ट्स अ क्रैकर, यू अंडरस्टैंड मी, बट हियर दिस का ओई ओई फी फी. कोड ग्रेसियस क्राइड द डॉक्टर. डॉक्टर चिल्लाता है कि ये क्या है, व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या है. डैट मीन्स इज द पोर इज हॉट येट, क्या अभी भी पोरी जो है हॉट है, गर्म है. इन बर्ड लैंग्वेज. माई यू डिडंट से सो, डोंट से सो, तुमने ऐसा नहीं बोला, सेड द डॉक्टर. यू नेवर टॉक दैट वे टू मी बिफोर, तुमने पहले तो कभी मुझसे ऐसे बात नहीं की. वट वुड हैव बीन द गुड, सेड पोलिंसिया डस्टिंग सम क्रैकर crumbs over her left wing. You wouldn't have understood me if I had. तो बोलता है कि तो इसमें क्या अलग है या क्या अच्छा है, क्योंकि अगर मैं ऐसे बोलता तो तुम कभी मुझे समझ ही नहीं पाते. आओ अभी हमने ये पैराग्राफ पढ़ा, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन है. फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन. इन द लाइन गॉड ग्रेसियस क्राइड द डॉक्टर, द एक्सप्रेशन गॉड ग्रेसियस कैन बी रिप्लेस्ड बाय गोश. सेकेंड है वाई हैड पोलिंसिया नेवर यूज बर्ड लैंग्वेज विद द डॉक्टर अर्लियर, तो उसने कभी भी जो है डॉक्टर के साथ बर्ड लैंग्वेज क्यों नहीं यूज़ की पहले. सो पोलिंसिया हैड नेवर यूज बर्ड लैंग्वेज विद द डॉक्टर एज शी न्यू दैट डॉक्टर वुड नॉट अंडरस्टैंड हर लैंग्वेज, क्योंकि उसे पता था कि डॉक्टर को उसकी लैंग्वेज समझ नहीं आएगी. आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स. सो पोलिंसिया हैड बीन मंचिंग ऑन अ फूड आइटम वाइल टॉकिंग टू डॉक्टर डूलिटल. सो ये क्या है, फॉल्स, वो नहीं कर रही थी. हाउ डिड डॉक्टर डूलिटल फील अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट, तो ये जो एक्सट्रैक्ट है इसके अकॉर्डिंग डॉक्टर कैसा फील किया, तो जैसे उसने वो अपनी लैंग्वेज बताई तो वो बहुत ही सरप्राइज हो गए थे. नेक्स्ट इसी तरह से एक और पैराग्राफ दिया है. आई वुड लाइक अ पेयर लाइक योर्स, said the horse, only green, they keep the sun out of my eyes while I plugging the field. Certainly, said the doctor, green ones you shall have. You know the trouble is, sir, said the plug horse as the doctor opened the front door to let him out. The trouble is that anybody thinks he can be the doctor animals.
just because the animal don't complain. As a matter of fact, it take a much cleverer man to be really good animal doctor than it does to be a goods people doctor. सो अब ये क्या बोल रहे हैं वो डॉक्टर की, और जो हॉर्स था उसकी बात बता रहे हैं कि हॉर्स बोलता है कि लोगों को लगता है कि हम कंप्लेन नहीं करते तो कोई भी हमारा डॉक्टर बन सकता है, जबकि हमारा डॉक्टर बनने के लिए उन्हें ज़्यादा चीज़ें आनी चाहिए. नाउ चूज अ वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट टू कंप्लीट द एनालॉजी. डिगिंग, फ्लावर बेड. सो प्लगिंग, फील्ड. Choose the correct word to complete the sentence. Dr. Dolittle attitude in the extract is understanding. वो समझ रहे थे उन्हें. Complete the sentence with an appropriate reason. Based on the extract, we can conclude that doctor takes animal for granted because they do not try to understand. पहले तो वो try नहीं करते हैं understand करने का animals actual pain, as they are unaware of their language, क्योंकि उन्हें उनकी language ही नहीं समझ आती. They give different medicines few time which do not cure the animals. और कई बार जो है वो उन्हें जो है दूसरी मेडिसिन भी दे देते हैं, क्योंकि कोई भी वो कंप्लेन करने वाले नहीं हैं. ठीक है, आप यहाँ पे सिर्फ ये भी लिख सकते हैं बिकॉज दे डू नॉट कंप्लेन. ठीक है, आप ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं. Do you agree with the concluding sentence of the extract? Why or why not? So yes, I agree. It takes a much cleverer man to be really good animal doctor does to be a good people's doctor. Only an intelligent and caring person like Dr. Dolittle can understand their language. Moreover, he had lots of love and attachment towards animal. Now, question answer है, how can we say that Polynesia was a good trainer of animal language? So we can say that Polynesia was a good trainer because she patiently explained the different languages of animal to the doctor. क्योंकि उसने बहुत आराम से जो है डॉक्टर को सारी लैंग्वेजेस बताई, वन बाय वन एक एक करके. फॉर इंस्टेंस शी टोल्ड हिम दैट पैरट्स हैव 2 लैंग्वेजेस. जैसे उसने बताया कि पैरट्स की 2 लैंग्वेज होती हैं. That afternoon, while it was raining outside, she sat at the kitchen table and taught him the ABC of the birds language. वो वहाँ बैठी रही और उसे पूरी आफ्टरनून उन्हें बताया. Explain how Dr. Dolittle gave equal and individual attention to each animal who came to him for treatment. So Dr. Dolittle was a caring and understanding doctor. He listened to the animals. एनिमल को सुना उन्होंने. हु केम टू हिम फॉर ट्रीटमेंट, जो ट्रीटमेंट के लिए उनके पास आए. व्हेन दे टोल्ड हिम देयर एग्जैक्ट प्रॉब्लम, जब उन्होंने उनको अपनी एग्जैक्ट प्रॉब्लम बताई कि हमें प्रॉब्लम ये है, एंड द लोकेशन ऑफ देयर पेन, ही लिसन पेशेंटली, उसने ध्यान से उन्हें सुना कि वो क्या बोल रहे हैं. ही गेव प्रॉपर टाइम टू ईच एनिमल एंड ट्रीट देम अकॉर्डिंग टू देयर अलाइनमेंट. एवरी वन वॉज क्योर्ड एंड लेफ्ट हैप्पीली. तो अगर आप बात सुनेंगे उनको प्रॉब्लम क्या है तो आप इजीली उनका जो है ट्रीटमेंट कर सकते हो, और वही डॉक्टर डूलिटल ने किया. हाउ डज डॉक्टर डूलिटल रेडीनेस टू फॉलो द पैरेट्स advice highlight the importance of listening to different viewpoints. So after the cat's foodman left advising Dr. Dolittle to become an animal doctor, his pet parrot Polynesia advised the same. तो उन्होंने भी सेम बोला कि आपको डॉक्टर बनना चाहिए लेकिन एनिमल्स का. She told him that those humans who did not give him much regard, तो ये जो ह्यूमंस हैं ये उनको ज़्यादा धन्यवाद भी नहीं करते हैं, मतलब थैंकफुल भी नहीं रहते उनके इतने. होम वुड सोन रियलाइज दैट ही वॉज द बेस्ट एनिमल डॉक्टर. द पैरट ऑल्सो क्लियर्ड हिज डाउट दैट द अदर एनिमल डॉक्टर्स वर नॉट एज गुड. उसने पैरट ने यह भी बताया कि बाकी के डॉक्टर्स इतने अच्छे नहीं हैं जितने तुम हो. ही लिसन टू द पैरट, उसने पैरट की बात सुनी. व्हेन शी टोट हिम एनिमल लैंग्वेज, जब वो उन्हें एनिमल की लैंग्वेजेस बता रही थी. विच हेल्प्ड हिम बिकम अ फेमस एनिमल डॉक्टर, जिसकी वजह से वो बहुत ही फेमस एनिमल डॉक्टर बन गया. दिस शोज समटाइम लिसनिंग टू डिफरेंट व्यू पॉइंट इज़ बेनिफिशियल. तो इससे समझ आता है कि कई बार हमें दूसरे की बातों को सुनना चाहिए, वो बेनिफिशियल हो सकती है, और कई बार नहीं, हमेशा सुनना चाहिए, देन उस पर सोचना चाहिए, मे बी वो सही हो. विच क्वालिटीज़ ऑफ डॉक्टर डूलिटल मेड हिम फेमस अमंग द एनिमल, तो कौन सी क्वालिटी ने जो है उनको फेमस किया. So Dr. Dolittle became famous among the animal because he was a caring, understanding and was able to understand their language. So caring था, understanding था और उनकी language समझ सकता था. He listened carefully to the animals about their exact problem and the location of their pain. वो जो उन्हें उनकी बातों को ध्यान से सुनता और उनकी exact problem क्या है उसे सुनता है, उनका पेन कहाँ हो रहा है उस चीज़ को.
He gave proper time to each animal and treated them according to their alignment. So वो जो है उन्हें proper time देता है and then according जहाँ भी उनका दर्द हो रहा है या जो भी problem होती है उसके according जो उन्हें treat करता. When the plug horse told him he had a sight problem and needed green glasses to protect his eyes from the sun, the doctor gave him spectacles. जैसे कि जब उसने हॉर्स ने बोला कि उसे देखने में दिक्कत है और उसे स्पेक्टेकल्स चाहिए, तो डॉक्टर ने उसे स्पेक्टेकल्स ला के दिए. सेकेंडली ही कुड टॉक विद अदर एनिमल्स इन देयर लैंग्वेज. दूसरी चीज़ क्या है, वो बाकी एनिमल से उनकी लैंग्वेज में बात कर सकता था. सो विद दीज टाइप ऑफ क्वालिटीज डॉक्टर डूलिटल बिकेम फेमस. इस वजह से वो फेमस हुआ. नेक्स्ट, व्हाट चेंजेस डू यू थिंक वुड हैपन इन द वर्ल्ड इफ पीपल सडनली गेन्ड द एबिलिटी लाइक डॉक्टर डूलिटल. अगर एकदम से उनमें एबिलिटी आ जाए जैसे डॉक्टर डूलिटल में आई लैंग्वेज समझने की, टू अंडरस्टैंड एंड कम्युनिकेट विद एनिमल्स. द वर्ल्ड कुड बिकम अ बेटर प्लेस फॉर एनिमल्स. उनके लिए अच्छी जगह बन जाएगी. दे कुड बी गिवन एग्जैक्ट ट्रीटमेंट एज पर देयर प्रॉब्लम. जो उन्हें प्रॉब्लम हो उसके अकॉर्डिंग उन्हें ट्रीटमेंट दिया जाएगा. टाइम एंड लाइफ कुड बी सेव्ड. टाइम और लाइफ सेव हो सकता है. मोर ओवर एनिमल्स कुड परफॉर्म मोर टास्क गिवन बाय ह्यूमंस. और एनिमल्स जो हैं, जो ह्यूमन ने टास्क दिया उसके अकॉर्डिंग ज़्यादा टास्क जो है कंप्लीट कर पाएंगे ह्यूमन के बजाय. सो आई रीड द फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट. कैट्स, फूड, मैन, बर्ड्स, languages, flower pot are the words what that are combined from another word written the same way. So इन्हें हम क्या बोलते हैं, compound words are formed by combining two words. जैसे कि इनको दो वर्ड से को कंबाइन करके बनाए, जैसे कि bird language, so bird language, cats, food, man, flower pot. so दो वर्ड को जब हम जोड़ते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं compound words. Two words of different part of speech to create a new word that has an entirely new meaning. There are three type of, इनके जो है तीन टाइप हैं. हाइपथेनेट, जिनके बीच में ये हाइपन लगा होता है. ओपन कंपाउंड जैसे बर्ड लैंग्वेज. एंड क्लोज कंपाउंड जैसे कि ये. अब देखो, ओपन मतलब बीच में जो है दो वर्ड्स आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो कि कौन से दो वर्ड है, बीच में स्पेस होगा. क्लोज में क्या होगा, स्पेस नहीं होगा. नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल करेक्टली बाय चूजिंग वर्ड फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो. बॉक्स दिया है नीचे, उसमें हमें बताना है कौन से वाला है. एन एग्जाम्पल हैज़ बिन डन फॉर यू. सो अब इसमें हमें बताना था हाइपन वाले कौन से हैं वर्ड्स. तो जहाँ जहाँ हाइपन लगा वैसे ही, जैसे कि चेक इन हो गया, उसके बाद क्या है, वेल ब्रेड. सो वेल ब्रेड. ओके. ओपन कंपाउंड जिनके बीच में स्पेस है, जैसे कि ये हो गया सेलर सॉन्ग. सेलर सॉन्ग. उसके बाद में प्लग हॉर्स एंड देन हार्वेस्ट माइस. उसके बाद क्या है, क्लोज कंपाउंड जिनके बीच में कोई भी स्पेस नहीं है, जैसे कि टी टाइम. स्पेस नहीं आएगा इनमें. टी टाइम एंड विंडो सेल. तो इस तरह से आप कर सकते हैं. नाउ क्रिएट कंपाउंड वर्ड्स जैसे फन लविंग हो गया. ओके. नेवर एंडिंग, अर्ली राइजर्स, सॉन्ग बर्ड्स ओवर हेड्स, ट्री टॉप्स, हाई फ्लाइंग. और एक बच गया ना आपका सॉन्ग बर्ड्स. ये ओवर हेड्स वाला यहाँ पर आएगा, ओवर हेड्स. ये फन, सो लविंग, फन लविंग. हाई फ्लाइंग, हाई फ्लाइंग. नेवर एंडिंग. अर्ली राइजर्स, सॉन्ग बर्ड सॉन्ग. ओवर हीप, हेड. ट्री, टॉप ट्री या ट्री टॉप्स. नाउ क्रिएट कंपाउंड वर्ड्स फ्रॉम द टेबल गिवन बिलो. नाउ complete the paragraph with suitable compound word from the table. An example has been done for you. तो अब इसको हमें करना है complete. After being treated by Dr. Dolittle, the fun-living dolphin danced playfully in the sanctuary. The songbirds chatter of monkey echoed through the treetops and their alignment cured. High-flying eagles soared gracefully, never ending their health restored. Early risers among the overhead chirpers joyfully from the branches. All creatures were happy with Dr. Dolittle's care. So जहाँ जहाँ ये ABCD लिखा हुआ है ना, A लिखा है, तो ये आपके जो है क्या है, यहाँ पर जो फिल इन द ब्लैंक्स थे वो हैं जो यहाँ कंप्लीट हो गए हैं. नाउ
Underline the name of the animal that are hidden in the sentence given below. Clues are given in the bracket. So first है, an example has been done for you. Dr. Dolittle was eating oatmeal for his breakfast. तो ये एक फार्म एनिमल है. कहाँ है इसका नाम? गोट. ये रहा. Old ladies began to bring him their pets. So ये एक इंसेक्ट है, तो इसमें क्या आएगा? Ant. The author sees the connection between humans and animal. So इसमें क्या बनेगा आपका? Horse. HORSE. The 3 baby dinosaurs are from Ice Age. Ice. Mice. The patient who came late didn't know where to go. Ship of the desert. क्या है ये? Camel. कहाँ है? ये रहा. Now read the following sentence from the text. Study the highlighted word. But that stupid man over the hill never ever looked at my eyes. The highlighted word spell and read the spell backward. As word, phrase or sequence that read the same backward and as forward. आप उनको चाहे आगे से पढ़ो या पीछे से, जिनको सेम पढ़ा जाता है उन्हें हम क्या बोलते हैं? पैलिंड्रोम. क्या होते हैं वो? पैलिंड्रोम. Some of the common palindrome included was it a car or a cat I saw. तो अब आप इसको यहाँ से ही पढ़ोगे ना. Was it a car or a cat I saw. तो मतलब किसी भी तरह से पढ़ो तो वो सेम आएगा. जैसे मैडम, आई एम मैडम, सेम होगा. A man, a plan, a canal, Panama. Read the sentence below and identify the palindrome words and sentence. जैसे कि ये है step on no pets. तो ये क्या है आपका? एक पैलिंड्रोम है, क्योंकि आप इसको यहाँ से पढ़ो या यहाँ से, सेम होगा. नमन, ये वर्ड भी आपका क्या है? पैलिंड्रोम है. सो इसी तरह से जो भी पैलिंड्रोम है वो आपको देखने हैं. जैसे कि मलयालम आपका पैलिंड्रोम होगा. यूज्ड अ रोटेटर. अब लेवल से जाएंगे तो वो नहीं बनेगा. ये आपका क्या हो जाएगा? पैलिंड्रोम हो जाएगा. पायलट रिलाइड ऑन द रडार टू नेविगेट सेफली. एवा नहीं होगा. कैन आई सी बीज इन अ केव. EVA. तो ये आपका क्या हो जाएगा? पैलिंड्रोम हो जाएगा. जैसे एवा कैन आई सी बीज इन अ केव. ठीक है. सो इस तरह से आपको चेक करने हैं. देन उसके बाद आप अपने भी बना सकते हैं. नाउ यू हैव टू क्रिएट योर ओन पैलिंड्रोम एंड शेयर इट विद योर क्लासमेट. जैसे कि मिस्टर ओल एट माई मेटल वोम. यू बनाना बॉय. गोग इज सी गोड. या फिर ये वाला हो गया आई डिड नन. अंडरलाइन द वर्ब एंड आइडेंटिफाई द टेंस फॉर्म इन द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द नेक्स्ट. जैसे कि ही इज आस्किंग यू अ क्वेश्चन. वो आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा है. ठीक है. तो इसमें कौन सा है? यहाँ पर आपका इज एम आ रहा आता है आपका प्रेजेंट में. सो प्रेजेंट. ठीक है. और जब भी वर्ब के साथ काम क्या हो रहा है? पूछ रहा है, आस्क कर रहा है, और क्या है? ING आया है, तो वहाँ होता है आपका कंटिन्यूस टेंस. ठीक है. ओ दे आर पैलेंटी ऑफ एनिमल्स. तो यहाँ पर क्या है? आर आया है यहाँ पर. ठीक है. तो ये क्या हो जाएगा आपका? सिंपल प्रेजेंट टेंस. सिंपल प्रेजेंट. नेक्स्ट है आई एम गोइंग ब्लाइंड. ING आ गया और एम आ गया, तो ये भी होगा प्रेजेंट कंटिन्यूस. प्रेजेंट कंटिन्यूस. द ट्रबल इज डैट नोबडी थिंक्स ही कैन डॉक्टर एनिमल. किसी को भी नहीं लग रहा कि वो एनीबडी, मतलब कोई भी सोच लेता कि वो डॉक्टर एनिमल है. सो ये भी क्या है? सिंपल प्रेजेंट है. सिंपल प्रेजेंट. नाउ रीड द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द टेक्स्ट. द मैन हैज गुड सेंसेस. Can't you see that it had stopped raining? So in the first sentence the verb has got. ठीक है. ये वाली denote an action. अब इसमें एक एक्शन आ रहा है. is relevant at the time of speaking, जब वो बोल रहे हैं. Now in the second sentence the verb has stopped denote an action that is recently completed. ठीक है. जो अभी अभी काम पूरा हुआ उसके लिए यूज हुआ है यहाँ पर. Now golden grammar tips हैं. present perfect tense. The present perfect tense is used to show that an action has happened at the some point in the past and has relevance in the present. कि जो काम अभी हुआ है लेकिन ख़त्म भी हो गया, मतलब रेलिवेंस उसका अभी तक है लेकिन हुआ पहले था. जैसे कि उसमें आते हैं आपके हैज़ एंड हैव, पास्ट पार्टिसिपल्स आते हैं.
जैसे शी हैज़ फिनिश्ड हर होमवर्क, उसने अपना काम कर लिया है। आई हैव विजिटेड द म्यूजियम बिफोर, मैं उस म्यूजियम में पहले गया था, अभी नहीं जाना है मुझे, या गया हूँ। नाउ फिल इन द ब्लैंक यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट। सो अब हमें यहाँ पर करना है, देखो क्या आते हैं आपके पास उसमें परफेक्ट में हैज़ एंड हैव आता है। हैव आपका प्लूरल के साथ यूज़ होगा और हैज़ कहाँ होगा, सिंगुलर के साथ यूज़ होगा। तो शुरू करते हैं। सिंस बिकमिंग एन एनिमल डॉक्टर, डॉक्टर डू लिटल हैज़ लर्न, ठीक है, ये हो गया। टू कम्युनिकेट विद ऑल एनिमल्स एंड बर्ड्स, ही हैज़ ट्रीटेड काउंटलेस फार्म एनिमल्स एंड पेट्स विद केयर। द पैरट पोलिंसिया हैज़ टोट हिम बर्ड लैंग्वेज एंड ही हैज़ रिटन, अब सिंगल आ रहा है तो इसलिए हैज़ आ रहा है हर जगह। बुक्स अबाउट हिज एडवेंचर, मैनी पीपल हैव बोट, अब मैनी पीपल यानी प्लूरल है तो हैव होगा। हैव ब्रोट देयर सिक एनिमल्स टू हिज डोर। ओवर द ईयर डॉक्टर डू लिटल हैज़ बिकम रीओन्ड वर्ल्ड वाइड फॉर हिज यूनिक एबिलिटीज़। सो ये ट्रांसक्रिप्ट भी हमें पढ़नी है, देन इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस वहाँ दिए होंगे जो हमें ट्रू एंड फॉल्स बताने हैं। सो ग्रीटिंग एंड अटेंशन एवरीवन, वी आर एक्साइटेड टू अनाउंस द ओपनिंग ऑफ डॉक्टर जॉन डूलिटल्स न्यू क्लिनिक इन द टाउन ऑफ वुडस्टॉक। द क्लिनिक इज लोकेटेड एट 12 Rose Lane. It will be open Monday to Friday from 9 a.m. to 5 p.m. Special timing for birds are on Saturday from 11 a.m. to 2 p.m. Dr. Dolittle is renowned for his ability to communicate with animals and shall ensure that they receive the best care possible. All animals are welcome, from horses and cows to pets and wild animals. For the best veterinary care, visit Dr. John Dolittle New Clinic in Woodstock. Thank you. सो ये एक तरह से क्या है, एक अनाउंसमेंट यहाँ पर की गई है। अब इसमें से आपको बताना है, ऊपर कुछ क्वेश्चन दिए हैं कि उसमें से कौन सा ट्रू है एंड कौन सा फॉल्स है। नाउ अब उसके बाद में ट्रांसक्रिप्ट पढ़ने के बाद में क्वेश्चन था, डॉक्टर डू लिटल न्यू क्लिनिक प्रेजेंट एंड ऑफर ऑफ फ्री मेडिसिन, तो ये क्या था, फॉल्स है, ऐसा कुछ भी उसमें नहीं बताया है। नाउ यू विल लिसन टू द अनाउंसमेंट अगेन एज यू लिसन, कंप्लीट द डिटेल गिवन बिलो। अब इनको आपको कंप्लीट करना है, ये ऑलरेडी वहाँ पर दोबारा से आपको पढ़ना है उसे। सो दोबारा से पढ़ना है, देन आंसर देना है, इसको कंप्लीट करना है। द न्यू क्लिनिक इज लोकेटेड इन द टाउन ऑफ वुडस्टॉक। द एड्रेस इज 12 रोज लेन। द क्लिनिक इज ओपन मंडे टू फ्राइडे फ्रॉम 9 a.m. to 5 p.m. Special timing for birds are on Saturday from 11 a.m. to 2 p.m. Dr. Dolittle will ensure that animals get the best care. All animals, horses, cows, two pets, wild animals and other are welcome. Now let us speak. Conversation between a doctor and patient. Read the information about problem 1 to 4. Use the cue card. Provide to guide your conversation. Cough and cold. Solution ginger and honey mix. Additional advice क्या है, drink warm fluid and rest. Problem 2. ड्राई लिप्स है, सोल्यूशन है घी अप्लाई कर सकते हैं। स्टे हाइड्रेटेड यानी कि पानी ज़्यादा पीना है, और अवॉइड वेटिंग योर लिप्स, और बार बार होठों को गीला नहीं करना, जैसे जीभ से ऐसे करते रहते हैं। प्रॉब्लम 3, सोर थ्रोट, गले में जो है मतलब जलन हो रही है या ऐसे खराश टाइप कुछ है, सो गार्गल करना है गर्म पानी से सोल्ट वाटर के साथ। एडिशनल ड्रिंक हर्बल टीज एंड अवॉइड कोल्ड ड्रिंक्स। प्रॉब्लम 4, फैटिग, अब इसमें क्या है, सॉल्यूशन है एंश्योर एडिक्वेट स्लीप एंड बैलेंस डाइट। एडिशनल है टेक शॉर्ट वॉक्स टू इंक्रीज एनर्जी लेवल। ठीक है, अब यहाँ पर क्यू कार्ड दिया है आपका। नाउ अ नोटिस इज अ शॉर्ट एंड क्लियर मैसेज। अब नोटिस क्या होता है, एक शॉर्ट और क्लियर मैसेज होता है। डैट उसमें क्या होती है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है टू अ ग्रुप ऑफ पीपल। इट इज़ यूजुअली रिटन टू अनाउंस इवेंट, ये इवेंट को अनाउंस करने के लिए होता है। रूल, कंपटीशंस, हॉलीडेज, ये सब चीज़ें। और एनी नोटिस इंपॉर्टेंट अपडेट इन स्कूल, कोई भी स्कूल में अपडेट हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, कुछ कंपटीशन हो रहा है, तो उसको अनाउंस करने के लिए नोटिस होता है। नाउ यू हैव टू राइट अ नोटिस अबाउट 50 वर्ड्स अबाउट एनुअल हेल्थ चेकअप for student of grade 6 to 8. Remind student to collect their health checkup card from the class teacher. Include all other necessary details about date, time and venue. Now complete the draft of the notice by using the word and phrases given below. Now you have to write a notice. ठीक है, अब यहाँ पर आपको नोटिस लिखना है इंस के साथ। नेम ऑफ द स्कूल, जो भी आपकी डेट है वो, मेंशन हेडिंग, जो आपकी हेडिंग रहेगी। दिस इज टू इन्फॉर्म, क्या आएगा यहाँ पर, इन्फॉर्म। This is to inform all the students of grade 6 to 8 about the annual health checkup.
अब डेट आपकी क्या रहेगी इस पर, डेट 27 एंड 20, थर्सडे एंड फ्राइडे 27th, ये आपका सेकंड में आ जाएगा इस वाले में। टाइमिंग ये है। वेन्यू क्या होगा, असेंबली हॉल आपका वेन्यू हो जाएगा। देन ऑल द स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग देयर, अब क्या लेकर आना है उन्हें, अपने हेल्थ कार्ड लेकर आने हैं। हेल्थ कार्ड फॉर, ब्रिंग देयर हेल्थ कार्ड फॉर द चेकअप, फॉर क्यूरीज और फर्दर डिटेल्स, ठीक है, क्यूरीज एंड फर्दर डिटेल्स प्लीज़ कॉन्टैक्ट, ये आपका आ जाएगा। उसके बाद प्लीज़ कॉन्टैक्ट द अंडरसाइंड, जो भी दिया हुआ है उसमें अस्मा जो इंचार्ज है उनसे। तो इस तरह से आप जो है इन सबको लिख सकते हैं। जैसे हेडिंग है तो हेडिंग में आप क्या डाल सकते हैं, हेल्थ चेकअप, तो ये आप हेडिंग में डाल देंगे। जो सबसे पहले इसके ऊपर मैं लिख देती हूँ हेडिंग। सो इसके साथ ही आपका ये वाला चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। अगर कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।